अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीर अब्जी शान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, मैं देख रही थी कि मतलब पहले खबरें आ रही थी कि बारिश की वजह से मैच नहीं हो रहा, फिर खबरें आई कि नहीं बारिश वजह नहीं है, ये तमाम खबरें जो है मनसूख कर दी गई हैं, मैच होगा। अब फिर खबर आई है कि मैच जो है वो डिले हो गया है, बाद में होगा। फिर खबर आती है जी 5-5 ओवर्स का होगा। मतलब समझ से बाहर है। एक तो हम पहले परेशान हैं, पाकिस्तान टीम यूएसए से हारी है, फिर पाकिस्तान टीम इंडिया से हारी है, कनाडा से मुश्किल से जीते हैं। अब मतलब अब हम देखें ना, अब इतना टाइम तो नहीं होता ना कि अब आप यूएसए और आयरलैंड के मैच की दुआ करें, फिर आप दुआ करें कि बारिश ना हो। बस ये दुआओं का सिलसिला ही जारी है और पाकिस्तान टीम को ज़रा एहसास नहीं है। पूरी कौम, बल्कि मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग ये दुआएं कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए, मैच हो जाए। बारिश रुकी तो अब आउटफील्ड में पानी इतना, अब कैसे वहाँ पर परफॉर्मेंस होगी। लेकिन खैर, जोक्स अपार्ट, सूरत हाल वहाँ पर कुछ इस तरह से है कि मैच होगा यकीनी तौर पर, इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि होगा। लंबा मैच नहीं होगा, लाइक 5-5 ओवर्स का मैच होगा। सो इसके मुतालिक हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारे साथ अभी फ़िलहाल मौजूद हैं उमर ज़ाहिर, इससे कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे हाफिज़ इमरान। कादिर ख्वाजा शायद आज हमें ज्वाइन ना कर पाएँ क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं। सो अभी आप सबके फेवरेट हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट टीम्स के मुतालिक एनालिसिस देंगे उमर ज़ाहिर। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह से हम लोग जनाब यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि बारिश होगी नहीं होगी, यूएसए आयरलैंड से हारेगा नहीं हारेगा। मतलब अगर आपस की बात है, वैसे उमर अभी सुन तो कोई नहीं रहा, लेकिन ये है कि जोक्स अपार्ट, यूएसए डिजर्व करती है कि वो मैचेस जीते जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। ये तो हम हैं और हमारी अपनी टीम के लिए मोहब्बत है कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान के लिए यूएसए हार जाए। मगर देखा जाए तो उस टीम ने खेला बहुत अच्छा है। ज्यादती वाली बात अगर वो आज हार जाती है तो आयरलैंड के खिलाफ। लेकिन ये है कि अब मैच होना भी ज़रूरी है और मैच 5 ओवर्स पर चला गया है। सो क्या व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? डू यू थिंक कि 5 ओवर्स के मैच में यूएसए आज का मैच हार जाएगा? देखिए, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की अगर रोशनी में बात की जाए तो यूएसए ऑब्वियसली डिजर्व करती है अभी तक के वो सुपर 8 में जाए। लेकिन यू नेवर नो कि आज क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके बाद अगर पाकिस्तान को मौका मिलता है तो अगर पाकिस्तान उस दिन अच्छा करती है तो यू नेवर नो। लेकिन अभी तक तो यूएसए डिजर्व कर रही है कि वो सुपर 8 में जाए। लेकिन अगर मैच होता है, क्योंकि आईसीसी जो है कोशिश में लगी हुई है कि 5-5 ओवर का मैच करवा दे अगर पॉसिबल हो, तो ये तो पहली बात है कि बड़ी बात होगी कि अगर मैच हो जाए, कंसिडरिंग कि वेट आउटफील्ड है और इसमें ग्राउंड स्टाफ का भी बड़ा फिर हाथ होगा, उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा अगर ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। दूसरा ये कि 5-5 ओवर की आपने बात की मीरब, तो उसमें मेरे हिसाब से आयरलैंड का पलड़ा भारी होगा। उसकी वजह यह है कि वो पावर हिटर ज्यादा है। दिल से बोल रहे हैं, दिमाग से नहीं बोल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आयरिश प्लेयर्स का एक नेचुरल स्टाइल है कि दे वांट टू अटैक फ्रॉम द वे गो, फॉर इन द लाइक्स ऑफ पॉल स्टिलिंग, एंड्रयू बलबर्नी और भी प्लेयर्स हैं इनके जो काफ़ी कैपेबल है। तो फिर उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है, अडियर है, उसमें लिटल है, तो काफ़ी ऐसे बॉलर्स हैं जो कि मैच जीत सकते हैं आयरलैंड के लिए। लेकिन मसला ये है कि पहले मैच स्टार्ट हो। लेकिन यूएसए को भी आपको ये नहीं करना चाहिए, एरन जॉन्स ने जिस तरह जौहर दिखाया इस टूर्नामेंट में, स्पॉटलाइट कैप्टिवेट की है, वो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। और दूसरा ये है कि उनके पास डेप्थ है। मोनक पटेल जो कप्तान, जिनको शोल्डर निगल पड़ गया था लास्ट आउटिंग अगेंस्ट इंडिया, डेफिनेटली वो आज अवेलेबल हो गए, तो दोबारा तगड़ी हो जाएगी इनकी बैटिंग लाइनअप। और दूसरा ये है कि मैंने देखा कि जो एरन जॉन्स है ना, वो खुद पिच की इंस्पेक्शन कर रहे थे। दिस शोज कि वो कितने ज़्यादा कीन है और कितने ज़्यादा उनको कंसर्न है इस मैच से, और वो बेताब है कि सुपर 8 में क्वालिफाई करे। तो जो टीम अच्छा करे वो भाई सुपर 8 में भी क्वालिफाई करे, सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई करे, फाइनल के लिए भी करे। क्वालिटी क्रिकेट को एंडोर्स करना चाहिए। बाकी अगर पाकिस्तान की किस्मत में होगा तो चले जाएंगे, लेकिन जो था पहले पाकिस्तान ने क्या किया, उसको पाकिस्तान को जो है खुद से जो है वो चीज़ों को एवेल्युएट करना है, फिगर आउट करनी है सिचुएशन सारी, कि आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली हो सकती है कि हम आईसीसी इवेंट्स में चौक ना करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है। क्योंकि आप एक बड़ी टीम है जी, और आपके बगैर भी देखे ना रौनक नहीं रहती अगर आप ना हो। अब अफगानिस्तान जा रही है जिस तरह सुपर 8 में, तो एक बात है कि उन्होंने जिगरा दिखाया, बड़ा दिल दिखाया, क्लिनिकल डिस्प्ले दिखाया, नॉट ओनली विद द बैट, बॉल, फील्डिंग, हर महाज में वो टॉप रहे और बड़ी कन्विंसिंगली जीते हैं। जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ 84 रन से जीते, युगांडा के खिलाफ 124 रन से गालिबन, तो फिर इसी तरह आज जिस तरह कॉम्प्रिहेंसिवली जीते हैं वो 7 विकेट मार्जिन से। दिस शोज
कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो वो दे रहे हैं स्पेक्टेटर्स को, फैंस को जो ऑफर कर रहे हैं वो क्वाइट हाई है। और जिस तरह से वो खेलते आ रहे हैं तो एक जायंट यकीनी तौर पर विद इन 2-3 ईयर्स में देख रहा हूँ कि जायंट के तौर पर उभरते हुए आएंगे वो, क्योंकि कंसिस्टेंसी है। पाकिस्तान का लैक कर रहा है, मेरा कंसिस्टेंसी लैक कर रहा है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि आप उसको लैक ऑफ यूनिटी कह ले और मेंटल ट्रेनिंग का फुकदान कह ले, क्योंकि ये महाज ऐसा है T20 क्रिकेट का, जाके आप टेस्ट हो गए, आपका पेशेंस टेस्ट होगा, आपका एंड्योरेंस लेवल टेस्ट होगा। तो अभी तक पाकिस्तान का ये पेशेंस एंड्योरेंस लेवल टेस्ट हुआ अगेंस्ट यूएस से। आप देख ले फॉर इंस्टेंस, यू हैड प्लेंटी ऑफ रूम टू क्लिंच द मैच, बट आपने खुद ही जो है वो लूप होल्स जो है वो दिए हैं। आप ये देखें कि पहले तो आपने जो है सुपर ओवर तक ले गए मैच, ठीक है ना, फिर सुपर ओवर में भी आप परफॉर्म ना कर पाए, कॉस्टली ओवर आपने करा दिया। बात होती है नर्व्स को होल्ड करने की, तो आप कर नहीं पाए। मोनक पटेल ने जिस तरह बैक टू बैक चौके मारे थे हमारे प्रीमियम बॉलर्स को, तो कहने की बात यह है कि उनका आप इंटेंट चेक करें, ऐसा लग रहा था जैसे कोई टॉप लेवल क्रिकेटर खेल रहा है। और वैसे उन्होंने डिफाइन भी किया, जो क्लास उन्होंने दिखाई। फिर एरन जॉन्स ने जो अपना नाम बनाया, यकीनी तौर पर मैं देख रहा हूँ कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप इनको देखेंगे इन फ्यूचर। तो लेट्स सी क्या होता है जी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखें यूएसए के प्लेयर्स ने खेला है, डिजर्व तो वो करते हैं अगर हम लोग ऑनेस्टली बात करते हैं। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है यूएसए में मौजूद इंडिया के बॉम्बर जर्नलिस्ट रविश बिश्त। रविश होप यू आर डूइंग वेल। आप कैसे हैं? यूएसए में मौजूद हैं, मौसम की सूरत हाल आपके सामने है, क्या हो रहा है? बारिश हो रही है, मौसम कैसा है, प्लीज बताइए। मौसम अभी ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, क्लाउड कवर लगा हुआ है पूरे स्टेडियम के ऊपर। जो स्टेडियम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, स्टेडियम के बिल्कुल ये स्टेडियम है, इधर मैं खड़ा हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ वैसे आपको। प्लीज ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए स्टेडियम, ये आपको फ्लड लाइट भी दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे दिखाई दे रही है फ्लड लाइट, अगर नेटवर्क का इश्यू ना हो तो। राइट, एग्जैक्टली, यस यस वी कैन सी दैट। थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे यस नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, क्योंकि स्टेडियम के जस्ट क्योंकि मैं अंदर हूँ, तो आपको पता है ये मोबाइल जैमर्स आजकल ऑन हो जाते हैं एंड वी आर नॉट अलाउड टू बट ये बिल्कुल बदल नहीं रहा स्टेडियम। तो अभी क्लाउड कवर है पूरा यहाँ पे, इधर काले बादल भी लग गए इसके ऊपर, और 1:16 पे इंस्पेक्शन होगा लोकल टाइम। तो अभी 12:30 बज रहे हैं यहाँ पे लोकल टाइम, तो यानी कि 45 मिनट के बाद लोकल इंस्पेक्शन होगा। बताया जा रहा है कि मैच अगर शुरू होगा तो वो होगा 2:20 में, यानी कि 2 घंटे बाद, अब से 2 घंटे बाद मैच शुरू हो सकता है, और वो भी 5-5 ओवर का मैच होगा अगर होगा तो। बहुत सारे अभी मुझे फैंस मिले, वो जाने लगे, कह रहे तो बहुत देर हो जाएगी क्योंकि अभी इंस्पेक्शन होगा। उसके सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं वैसे अंपायर से भी मिला था, मैच रेफरी से भी मिला था। एक्चुअली आउटफील्ड बहुत ज्यादा गीला है, क्योंकि कल एक तो बारिश हुई, शाम को पूरी बारिश होती रही, और यहाँ पे जो ये स्टेडियम है इसमें क्या सीन है कि पिच तो कवर थी, 30 यार्ड का सर्किल भी कवर था, लेकिन उसके बाहर का एरिया कवर नहीं था। अब सीन ये है कि जो अंपायर से भी जो मेरी बात हो रही थी और मैच रेफरी से भी जो बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि ये डेंजरस है फील्डर के लिए, क्योंकि गीला है, सही बात है, स्पाइक्स उसमें जाएंगे, धंसेगा, प्लेयर को इंजरी हो सकती है। तो जो आउटफील्ड है ना वो बहुत ज्यादा वेट है। अगर शाम को पूरी बारिश नहीं हुई, रात भर बारिश नहीं हुई यहाँ पे, मैं देखता रहा, लेकिन रात भर बारिश नहीं हुई, सुबह लेकिन फिर बारिश हो गई थी जब मैं यहाँ पे आया था, जब आपसे भी मेरी बात हो रही थी, उस समय यहाँ पे बारिश हो गई थी। लेकिन उसके बाद बारिश नहीं हुई, उसके बाद धूप भी आ गई थी यहाँ पे, लेकिन अभी तो ऊपर भी क्लाउड लगे हुए। अनलाइकली है कि बीच में तो इन्होंने बोल ही दिया था, मैं प्रेस बॉक्स में था, मैं नीचे दौड़ के आया, उन्होंने मुझे बोला कि मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ। तो मेरे को लगा मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, मैंने लोगों से बोला भी, तो फिर मैं नीचे आया तो उन्होंने फिर मुझे बोला नहीं मैच इज लाइकली टू बी कॉल्ड ऑफ। वो मुंह से ऐसा निकल गया, मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ, इट्स लाइकली टू बी कॉल्ड ऑफ बिकॉज़ आउटफील्ड इज क्वाइट वेट, इट्स वेरी डेंजरस। तो वो क्योंकि अगर वो आज मैच कराते तो कल का मैच भी दिक्कत हो जाएगी, अगर वो स्पाइक्स पड़ेंगे ना वहाँ पे तो जमीन जो है वो धंस जाएगी ग्राउंड की, वो कल का भी मैच नहीं हो पाएगा उससे। तो दे आर होपिंग कि एक मैच हो, कम से कम इंडिया कनाडा का मैच हो, क्राउड आए, टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टर्स का भी उसमें लगा है, सारा स्टेक लगा हुआ है। बट ये मैच अगर होगा, पूरी देखो ग्राउंड स्टाफ तो पूरी कोशिश कर रहा है, बट ये मैच होगा तो सिर्फ 5-5 ओवर का मैच होगा, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है मैच हो पाएगा। डेफिनेटली रविश, लेकिन जैसे आपने बताया, ज़रूर हमारे साथ उमर भी मौजूद हैं। उमर लव्स क्रिकेट अलॉट और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इनको तमाम टीम्स के बारे में। ये भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, और उमर पहले आप पूछिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। जी रविश साहब, कैसे आप? ठीक ठाक है? ऑल गुड उमर, ऑल गुड। जी भाई, ये आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि क्या लॉजिस्टिकल बैरियर्स की वजह से जो है मैचेस कहीं और नहीं शिफ्ट हो रहे, क्योंकि बड़ा इवेंट है और कंसर्न्स काफी रह सकते हैं अगर ये 3 मैचेस मुतासिर हो गए। देखिए, ये लॉजिस्टिक की बात इसलिए उठ रही है क्योंकि पाकिस्तान यूएस से मैच हार गया,
सपोज करिए, फर्ज करिए पाकिस्तान ने यूएस से मैच जीता होता, पाकिस्तान ने कनाडा को मैच हराया होता, तो हम लोग बात कर रहे होते कि हाँ मैं यूएसए आयरलैंड के मैच को कौन पूछ रहा था, मुझे बताइए आप। किसको इतनी सरदर्दी थी कि यूएसए और आयरलैंड का मैच हो या ना हो। ठीक है, फ्री में तो टिकट मिल रहा है यहाँ पे कि कोई मैच देखने आ जाए, तो किसी को कंसर्न ही नहीं था। ये कंसर्न तो इसलिए हो रहा है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट डैलस में करते थे। इट्स नॉट इजी, लॉजिस्टिक सपोर्ट वर्ल्ड कप में इजी नहीं है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमने न्यूयॉर्क से अपनी टिकट बुक कराई फॉर फ्लोरिडा में बुक कराई, फ्लोरिडा से वी विल मूव टू वेस्ट इंडीज। अगर फर्ज करिए आईसीसी ये कर देता कि नहीं जी डैलस में मैच होंगे, तो हमारे लॉजिस्टिक जो हमारे पैसे खर्च हो रहे थे उसका बैलेंस कौन देता? देन वी हैव टू मूव टू डैलस। फिर डैलस से हमें मतलब पहले तो न्यूयॉर्क से अपनी फ्लाइट कैंसिल करके डैलस जाना पड़ता, फिर डैलस से वेस्ट इंडीज जाना पड़ता। तो हमारा भी तो होटल का खर्चा, एकोमोडेशन एंड देन फ्लाइट का, वो सारा चीज हमारा भी तो बहुत नुकसान हो रहा था। लॉजिस्टिकली पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि डैलस में मैच खत्म हो चुके हैं, डैलस में मैच खत्म हो चुके हैं, वहां से सारा क्रू उठ के आ चुका है। फिर आप दोबारा जाओगे वहां पर, और इतने फ्रीक्वेंटली आप चेंज नहीं कर सकते। आईसीसी इवेंट में इट्स नॉट पॉसिबल। डैलस इज समवेयर एल्स, फ्लोरिडा इज समवेयर एल्स। मतलब ये समझ रहे हो आप, एक पिंडी हो गया, एक बलूचिस्तान हो गया, वहां से आपने बिल्कुल सही बात ले जाना है। इट्स नॉट पॉसिबल लॉजिस्टिकली, आईसीसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे थे, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहे थे यार डैलस शिफ्ट कर दो। मैंने कहा ओ भाई, मैंने कहा ये कोई पार्टी नहीं हो रही है, कोई बर्थडे पार्टी की यहाँ वाले वेडिंग पॉइंट पे बारिश आ गई तो हम दूसरे में शिफ्ट कर दे। आईसीसी का इवेंट है, कैमरा क्रू लगना है, डीआरएस का सिस्टम लगना है, स्पाइडर कैम लगना है, देन यू हैव टू लुक एट द पिच एंड ग्राउंड कंडीशन, सिक्योरिटी के एनओसीज लेनी है, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट लगना है। तो नहीं, एक चीज मैं क्लियर कर दूं मीरा आपको, 2019 का जब 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला जा रहा था इंग्लैंड में, उस समय भी स्टार्टिंग मैचेस में बड़ी बारिश हुई। मैं नॉटिंघम में गया, वहाँ इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था, फुल हाउस था, बारिश होती रही, एक भी बॉल नहीं फेंकी गई। हम लोग आईसीसी के पास गए कि भैया इतनी बारिश हो रही है, आपने क्यों इस समय पे ये टूर्नामेंट इंग्लैंड में कराया? तो आईसीसी वालों ने हमें एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि हम 1 साल पहले से इसकी तैयारी करते हैं। हमें नहीं पता कि 1 साल पहले वेदर कैसा होगा, मौसम कैसा होगा। हमें स्केड्यूल पहले से बनाने पड़ते हैं क्योंकि लॉजिस्टिक देखनी पड़ती है, टीम्स को कहाँ किस होटल में रुकवाना है वो देखना पड़ता है, सिक्योरिटी का पर्पस देखना पड़ता है, पुलिस को बताना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ता है, ग्राउंड को फिजिबल बनाना पड़ता है, ये सारी चीजें ड्रॉज निकालने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं होता कि 1 साल पहले हमें पता लग गया, मतलब अभी 2024 चल रहा है, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पता लग जाए कि लाहौर में बारिश होनी है नहीं होनी है। अब उस समय अगर लाहौर में बारिश होने लगी, सब बोलेंगे मैच शिफ्ट कर दो जी। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। वेदर आप देख लो ना, सुबह में आया था, कल 80 से 90% चांसेस थे, मैं यहाँ आया 1 घंटा बारिश बंद हो गई, उससे कभी बारिश नहीं हुई। फिर 50% चांस थे 9 से 11 के बीच में, हुई नहीं बारिश अभी तक। अच्छा, लाहौर की आपने बात की है, लाहौर की आपने बात की है, लाहौर आ रहे हैं फिर आप? चैंपियंस ट्रॉफी में तो आ ही रहे होंगे। मैं तो देखें, आप जहां मुझे बुला दे मैं आ जाऊंगा, वीजा करवा दे मैं आ जाऊंगा। अच्छा रविश, टीम का पता नहीं है। रविश, आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि फ्लोरिडा का वेदर इस तरह का होता है कि जब वहाँ पर धूप होती है तो चांसेस होते हैं कि जो पानी है वो ड्राई हो सकता है। अभी अगर हम आउटफील्ड की बात करते हैं और मैच भी 2 घंटे के बाद है, तो चांसेस हैं कि मतलब मैच हो जाएगा, या स्टिल यू फील लाइक कि धूप इतनी नहीं है और आउटफील्ड जो है वो इसी तरह रहेगी और मैच नहीं हो पाएगा? व्हाट इज द हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन अबाउट टुडे? मेरा धूप नहीं है यहाँ पे, ओवरकास्ट कंडीशंस है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कैमरा इधर करके दिखा देता हूँ। दीज आर द कंडीशंस, ये आप कंडीशन देख लीजिए, ओवरकास्ट कंडीशंस। ठीक है, नहीं देखना मुझे, मत दिखाएं। ठीक हो गया, मतलब मैं दिखा, पता नहीं सिग्नल ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे, आई डू नॉट। नहीं, बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, अफसोस के साथ सिग्नल बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, मुझे काले बादल नजर आ रहे हैं पूरा। हाँ जी बिल्कुल, ये आपके अरमानों पे भी पानी फेर सकते हैं ये बादल ऐसे हैं। तो क्या है कि सीन आउटफील्ड जो कह रहे हो ना, आपको धूप नहीं है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई, ओवरकास्ट कंडीशन है। जैसा मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी यही है कि 5-5 ओवर का गेम होगा, बट दैट विल बी आफ्टर 2 आवर्स, और कुछ देर के बाद इंस्पेक्शन होगा यहाँ पे। 1 घंटे बाद इंस्पेक्शन ये करेंगे और उसके 1 घंटे बाद मैच शुरू करेंगे 5 ओवर्स का। पता नहीं खींच रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मैंने उस समय बात की थी तो वो यही कह रहे थे कि आउटफील्ड बहुत ज्यादा गीला है और इसमें स्किडिंग होगी, इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब पता नहीं, हम ये कह तो रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम हमारा अच्छा है, हम सुखा देंगे, बट धूप नहीं है ना, वो कंडीशन ओवरकास्ट है, तो इवेपोरेट कैसे होगा? ये कंडीशन थोड़ा मामला थोड़ा गड़बड़ है, पाकिस्तान के लिए मामला थोड़ा गड़बड़ है। नीरव देखो, दुआ करो आप। गड़बड़ तो उसी दिन हो गया था जिस दिन हमने यूएसए से मैच हारा था। अब हम दुआएं कर रहे हैं कि बारिश ना हो, पानी खुश्क हो जाए। अब ये भी दुआ करनी पड़ेगी कि पानी भी खुश्क हो जाए, वहां पर धूप निकल आए। मतलब क्या क्या दुआएं करें हम? यही हमारी टीम परफॉर्म कर लेती तो हम ये सब ना कह रहे होते यहाँ पे। जी, बात तो सही है, बात तो सही है। थोड़ा सा हाँ पेश फंस गया पाकिस्तान का, बट वो फंस जाता है, कई बार निकल भी जाती है पाकिस्तान की टीम। क्या पता नहीं 5 ओवर का गेम हो जाए, आयरलैंड यूएसए को हरा दे, पाकिस्तान फिर आयरलैंड को हरा दे, कुछ बन जाए। देखो
जी बहुत एक तो इतनी लंबी बात है, इतनी देर में यकीन करें अगली बारिश होने का टाइम हो जाता है। जब तक हम ये कहते हैं कि बारिश हो बारिश रुके, फिर यूएसए हराए, फिर पाकिस्तान आयरलैंड को हराए, मतलब इतना कोइंसिडेंस। खैर कैफ जी ने तो कहा है कि पाकिस्तान लकी है और ऐसी सिचुएशंस में अक्सर पाकिस्तान की लक काम आ जाती है, मगर आज तो लग रहा है कि शायद लक भी काम नहीं आ रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे लग रहा है हाँ सही कह रहे हैं कि लक भी काम नहीं आ रही। कितनी बार लक का सहारा पाकिस्तान को मिलेगा, उनको खुद भी तो परफॉर्मेंस अपनी एनहांस करनी पड़ेगी। मतलब हर बार नहीं रह सकते ना आप, हर बार आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए रह सकते, तो आपको अपना गेम तो थोड़ा मतलब सही करना पड़ेगा इस हालात में। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की टीम रातों रात खराब हो गई है, मैं पर्टिकुलर टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप इससे पहले भी देखते हैं तो वाला गेम नहीं हारते, हाँ वो यूएस वाला गेम हारे, इंडिया वाला मैच भी वो जीत ही चुके थे, पता नहीं वो कैसे हार गए उस मैच को। मिडिल ऑर्डर उनका काम आया नहीं। मोहम्मद रिजवान ने बहुत गलत शॉट खेला, क्योंकि उनको बुमराह का ओवर निकालना चाहिए था, जब उनको पता है कि वो उनका बेस्ट बॉलर है इंडिया का, और बेस्ट बॉलर के खिलाफ तो वैसे भी कॉशन लेना चाहिए था, वो ओवर निकाल देते, उसके बाद मार देते, उसके बाद क्रॉस बैटेड खेलो, रैम शॉट खेलो, लैप शॉट खेलो, तब तो फिर आपका था ना। उसी में उन्होंने क्रॉस बैटेड शॉट खेला, बुमराह ने थोड़ा आगे बॉल पिच किया, शॉट ऑफ गुड लेंथ अंदर चली गई, आउट हो गए, मैच पलट गया सारा का सारा। पेशेंस नहीं दिखाया और गेम अवेयरनेस नहीं दिखाई वहां पे, इसलिए वहां पे हार गए और सिचुएशन खराब हो गई है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है मीरब की बारिश भी हो सकती है, ये जितना डिले कर रहे हैं ना, ये तो बादल और किसी के ऊपर ही आ गए, बिल्कुल स्टेडियम के ऊपर ही। माइट रेन, इसका मतलब कुदरत का निजाम भी आज हमारा जो है वो साथ नहीं दे रहा है, आज यूएसए की तरफ है। चले यूएसए डिजर्व भी करता है, हम अभी यही बात कर रहे थे कि यूएसए डिजर्व भी करता है जिस तरह से उन्होंने खेला है। अभी एरन जॉन्स की हम बात कर रहे थे कि वो डिजर्व भी करते हैं कि वो सुपर 8 में हो। अगर हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखते हैं तो पाकिस्तान एक्चुअली डिजर्व करता नहीं है, लेकिन अब हम क्या करें, दिल पाकिस्तानी है और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान खेलता सुपर 8 में, एक इंटरेस्ट डेवलप रहता, मगर जो सिचुएशन जा रही है आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा। भाई पिछली बार पाकिस्तान इंडिया में हारा तो आपके कोच आए थे, याद है 2023 में, उन्होंने कहा दिन दिन पाकिस्तान नहीं बजा। यार यहाँ तो दिन दिन पाकिस्तान नहीं बजा था, यहाँ क्या दिक्कत हो गई? यहाँ पे बस वही यार दिन दिन पाकिस्तान नहीं बजा इन्होंने, वही दिक्कत है जो वहां पर थी। कनाडा के खिलाफ मैच जीते थे तो बजा था दिल दिल पाकिस्तान। अरे वो इंडिया वाले मैच में ही बजा था, इंडिया पाकिस्तान मैच में भी हाँ, तो सब कुछ तो कर दिया था, दिल दिल पाकिस्तान भी कर दिया था। अब क्या ट्रॉफी ला के हाथ में तो नहीं दे सकते ना, परफॉर्म भी तो करना होता है। वही तो सही बात है। हाँ और मैं आपको एक चीज अच्छी बता दूं, मेरे को रात में जिस दिन मैच था उससे पहले रात को मुझे साइम अयूब मिले थे 11:30 बजे। वो एक रेस्टोरेंट में मुझे मिले, वो खाना खा रहे थे। उनको किसी ने पहचाना नहीं कि साइम अयूब है, लेकिन हमारी पार की नजर, हमने भीड़ से सारा तेंदुलकर को पहचान लिया, जिस सारा तेंदुलकर को कोई पहचान नहीं पाया, मैंने उनको ढूंढ लिया और उनका वीडियो बनाया सारा तेंदुलकर का, वो 7 मिलियन पे चला गया, किसी के पास है नहीं। तो साइम अयूब मुझे मिल गया रेस्टोरेंट में, बहुत सारे लोग थे, उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा हेलो साइम अयूब ये वो। मैंने फिर मेरे साथ भी 2 पाकिस्तानी जो यूएस के थे वो थे, उनको भी नहीं पता था ये साइम अयूब है। मैंने उनको बताया यंग क्रिकेटर है, काफी टैलेंटेड है। फिर उनके फोटो खिंचाई उनके साथ, मैंने भी फोटो खिंचा ली साइम अयूब के साथ। मेरे को पता लग गया कि ये अगला मैच नहीं खेल रहा है, तो ये घूम रहा है, रात के 11:30 बज रहे हैं, कल तो मैच थे 10:30 बजे, इसका मतलब इसको प्लेइंग 11 में नहीं ला रहे, इमाद ही आएगा आजम खान की जगह। खैर फिर मैंने उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने खाना वाना खाया अपना। अच्छा लड़का है यार, डिसेंट लड़का है, काफी यंग है, डिसेंट लड़का, काफी अच्छा लगा मुझे इससे मिलकर। नहीं अच्छे और डिसेंट तो सभी हैं, लेकिन हमें तो परफॉर्मेंस से मतलब है ना। अब हम अच्छे को क्या करें, हम जब बहुत अच्छे हैं लेकिन जब परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे हैं तो क्या करेंगे? देगा परफॉर्म करके देगा। अब्दुल्ला शफीक अच्छा प्लेयर लगता है मुझे, सबसे अच्छा पाकिस्तान का, बढ़िया टैलेंटेड बैट्समैन। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक को होना चाहिए था, आमिर जमाल को होना चाहिए था, उसामा मीर को होना चाहिए था, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, अब तो पानी सर से गुजर चुका है और फ्लोरिडा में आ चुका है। खैर रविश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच बिकॉज यू वर देयर एंड विद द वेदर सिचुएशन हार्ड टू जॉइन अस, क्योंकि सिग्नल्स का भी इशू है वहाँ पर। अगेन थैंक यू। सो उमर, अब क्या कहें, क्योंकि जो रियलिटी है वो बता दी है हमें रविश ने, वहाँ पर मौजूद है स्टेडियम के बिल्कुल अंदर, और वो जिस तरह से बता रहे हैं, उन्होंने जो सिचुएशन दिखाई है, लग नहीं रहा है कि 2 घंटे बाद भी कोई ख़ास चेंज आ सकता है। देखिए ये जो वेदर की जो चीज़ होती है, ये आंख में चोली का खेल होता है, यू नेवर नो के कब जो है वो सनलाइट आ जाए। लेकिन देखें कोशिश तो कर रहे हैं, ग्राउंड स्टाफ भी कर रहा है कोशिश के जो है वो ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको मुतहरिक करके जो है वाटर जो है वो ग्राउंड से जो है वो निकाल सके, और यू नेवर नो। लेकिन खैर पाकिस्तान को अपने मैच पे फोकस करना है जो कि आयरलैंड के खिलाफ है, अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन यूएस ऑब्वियसली दे आर रेड हॉट फेवरेट टू सील दिस सुपर 8 स्पॉट, लेकिन जो होगा सो होगा। पाकिस्तान
को खुद को ब्लेम करना चाहिए, जो सीधी बात है। लेकिन अब आप कितना ब्लेम करें। रविश ने बिल्कुल बहुत ही अनबायस्ड होकर एक बात की है कि अगर पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ मैच जीत जाता तो अभी हमारे लिए मैटर ही नहीं करता था यूएसए और आयरलैंड को कौन देख रहा है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने इस मैच को पाकिस्तान के लिए आउट ऑफ द बॉक्स डिफीट थी, जो कि पाकिस्तान को जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब आप देखें कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन, तो किसको हम ब्लेम कर सकते हैं? हम खुद को ही ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है रेसिस्टेंस इतनी दिखा नहीं सके। फिर इंडिया के खिलाफ जैसे उन्होंने बात की, रिजवान बीइंग एक्सपीरियंस्ड हैंड, इतनी बॉलें उन्होंने कंज्यूम कर ली थी, को चाहिए था वो एंड संभाल के रखते और कोशिश करते कि विकेट पे स्टेक करे। वो 8 से 10 सिगले भी और ले लेते तो शायद स्टोरी डिफरेंट होती। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम बस लिमेंट ही कर सकते हैं इस वक्त। और आप देखिए कि मतलब फ्लाइट्स का इशू ओवरऑल जिस तरह से वो बता रहे हैं कि अगर अब एक बारिश की सूरत हाल की वजह से अगर वो मैचेस शिफ्ट करते हैं तो वो भी एक लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन जिन टीम्स के अभी मजीद वहां पर मैचेस हैं उनको ऐसा इशू नहीं है कि वो आगे सुपर 8 में जाने वाले नहीं, दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। इट्स ओनली पाकिस्तान जो अभी तक ये सोच रहा है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। भाई आपके हाथों में मैचेस थे, आप वो जीत नहीं पाए हैं। यू नो एक होता है ना कि एक बड़े डिफरेंस के साथ आप कर ही नहीं रहे हैं। मतलब जैसे अभी हमने ओमान और इंग्लैंड को देखा कि हो ही नहीं रहा है कुछ। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए, आपके हाथ में एक चीज़ है, आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आपके एक बिल्कुल यू आर ऑन द कॉर्नर, आप वहां से गुजर नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप देखें कि आप क्या करेंगे उसके बाद। यूएसए में भी आपने ये किया, आपने इंडिया के खिलाफ भी ये किया। इंडिया ने आपको भाई दिया मैच के ये लो चलो इस बार तुम जीत जाओ, आप वो भी नहीं जीत पाए हो, तो फिर ठीक है। मतलब अब जानबूझ के तो नहीं कोई हारता है। अब कनाडा का मैच है, वो आप इतनी करीब जाकर जीत रहे हैं कि आप 18-19 ओवर में जाके आप कह रहे हैं कि हाँ जी अब हम मैच जो है वो जीतें। खैर अभी हमें ज्वाइन किया है हाफिज इमरान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, वेलकम बैक। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, अभी की अपडेट्स के मुताबिक वहाँ पर काली घटाएं छाई हुई हैं। अगरचे मैच के बारे में ये बात हो रही थी कि अभी पहले कहा कि नहीं हो रहा, फिर कहा कि नहीं अभी मजीद देखा जा रहा है, शायद हो जाए। का वक्त है और जैसे हम सुबह भी गुफ्तगू कर रहे थे कि फ्लोरिडा का वेदर बहुत मैटर करता है। धूप नहीं है वहाँ पर, बादल ही है, जिसकी वजह से आउटफील्ड जो है वो ड्राई नहीं हो पा रही है। वहाँ पर पानी मौजूद है, वैसे तो पिच कवर्ड था मगर आउटफील्ड जो है वहाँ पर पानी मौजूद है, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों को इंजरी हो सकती है, जिसके बायस वो मैच डिले कर रहे हैं। 2 घंटे का डिले है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैच हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? देखेंगे ये तो सारे का सारा निसार इसका ग्राउंड की कंडीशन के ऊपर है। अगर अलाउ करते हैं आपको मैच ऑफिशियल्स के मैच खेला जा सकता है, और वो सबसे पहले प्लेयर्स की सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है किसी भी ऐसे केस में जहां पर डेंजरस हो सकती है चीज। आउटफील्ड चूंकि काफी दिनों से वहां पर बारिश हो रही है और जब तक के आउटफील्ड ड्राई नहीं होता है उस वक्त तक तो मुमकिन नहीं होता कि आप इंटरनेशनल मैच है और फिर आईसीसी का इवेंट है, जो प्लेइंग कंडीशंस हैं वो तो लागू होती हैं। तो इसलिए ये इसका इन्हिसार तो बिल्कुल मैच ऑफिशियल्स के ऊपर और ग्राउंड की सूरत हाल के ऊपर है। अगर ग्राउंड अलाउ करेगा, उसकी आउटफील्ड सारे का सारा ड्राई होता है का पूरा और किसी भी जगह डेंजरस नहीं होता है तो फिर मैच हो सकता है। बहरहाल इसका इन्हिसार तो सारा का सारा स्टेडियम की जो हालत है उस पर ही है। हाफिज अब बहुत अफसोस हो रहा है, यकीन करें इतना दुख हो रहा है। अभी पूरा टूर्नामेंट पड़ा है और अफसोस के साथ पाकिस्तान जो है वो, अगर देखें आज का मैच, अब हम क्या मतलब इन्हिसार कर रहे हैं बारिश पे और मैचेस के ऊपर। अभी हमने रविश को लिया था बिकॉज वहाँ पर फ्लोरिडा में मौजूद थे और वो कह रहे थे कि यूएसए और आयरलैंड का मैच तो फ्री टिकट्स हैं, मतलब कोई है ही नहीं, कोई देखना ही नहीं चाहता है, एक इंपॉर्टेंट मैच ही नहीं है। पाकिस्तान की वजह से नजरें जो हैं वो इस मैच के ऊपर हैं। मतलब बहुत अफसोस हो रहा है कि पूरा टूर्नामेंट पड़ा है और हम लोग अभी से बाहर, हम पहला मरहला ही अपना फेल कर रहे हैं। ये तंज है ना, देखें इंडिया की तरफ से जो तंज आते हैं ना वो उनको भी समझने की जरूरत होती है। अगर वो वहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं कि इंडिया यूएसए और फ्लोरिडा का मैच है, कोई उसको इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, तो इसका मतलब पाकिस्तान की नजरें, तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि ये किस मैच के ऊपर पाकिस्तान की नजरें लगी हुई हैं। जाहिर है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, सो इस बात में अगर कोई बात करता है तो उसका बहुत सारे मतलब होते हैं, और जब जर्नलिस्ट बात करते हैं उसके तो 100 मतलब हर चीज के होते हैं। बहरहाल ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी ठीक नहीं है जिस वजह से उसको यूएसए और फ्लोरिडा के मैच पर निगाहें जमाना पड़ी हैं। हाँ। तो अब ये हम अगर यूएसए का मैच जीते होते, इंडिया के खिलाफ बेहतर क्रिकेट खेले होते, तो आज ना इस मैच पर किसी की नजर होती, ना इंडिया में से किसी की नजर होती,
भले वो बाद में इसकी $10,000 में मैच की टिकट बिकती है, मतलब यूएसए का मैच हो रहा है और यूएसए के लोगों के लिए भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। मतलब ये भी बड़ी दिलचस्प चीज है ना। सो वो टीम जो कि होस्ट नेशन है, होस्ट कंट्री है, 2 मैचेस अपने जीत के सुपर 8 के लिए जा रही है और उसके लोगों के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो फिर तो आईसीसी को वहां पे टूर्नामेंट नहीं रखना चाहिए था ना। कि यूएसए मैच खेल रहा है आयरलैंड के खिलाफ फ्लोरिडा में और यूएसए के लोगों के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। तो सो स्ट्रेंज। खैर अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, मगर मुझे सिर्फ इतना पता है कि मतलब पाकिस्तान का वहाँ पर इस वक्त अगर अच्छा खेले होते तो आज हमारी गुफ्तगू, हमारा अंदाज़े बयां कुछ और होता। हम आगे आयरलैंड और पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे होते, लेकिन पाकिस्तान ने मैच खेले ही नहीं है। अब अगर मैच अभी नहीं होता तो उसके बाद पाकिस्तान का क्या मतलब फ़ायदा, अगर वो आयरलैंड से जीत भी जाते तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके आप ये देखें कि मतलब पाकिस्तान को इसके बाद आयरलैंड से भी एक अच्छे नेट रन रेट के मुताबिक जीतना है, ठीक है। मतलब वो भी एक आपके ऊपर एक तलवार है, मैं तलवार ही कहूँगी, बिकॉज जिस तरह से पाकिस्तान खेल रहा है कोई खास बड़े मार्जिन के साथ पाकिस्तान अपने मैचेस विन भी नहीं कर रहा है। अभी बता रहे थे कि मतलब प्लेयर्स जो हैं वहाँ पर आराम से घूम फिर रहे हैं। साइम अयूब जो है वो रात 11 बजे आराम से बाहर थे, कोई किसी को खास इतना पता नहीं था कि साइम अयूब है, नए खिलाड़ी हैं। मतलब प्लेयर्स को भी कोई ऐसा शायद उनके दिल में हो इस चीज़ की परेशानी, हमें एज अ कॉम हम परेशान है तो एज अ प्लेयर भी होंगे, मगर जो एक परेशानी और एक जो जज्बा होता है क्रिकेट का वो नज़र नहीं आता हमें अब। देखिए बात यह है कि ये रात का तो एक कर्फ्यू टाइम होता है, अगर तो वो उसकी कोई खिलाड़ी वायलेशन करता है तो उसके ऊपर तो जुर्माना आयद होता है। और अगर पूछ कर गए हैं रात के वक्त में खिलाड़ी किसी से, अपनी टीम मैनेजमेंट से, वो एक अलग बात है। हाँ। और पाकिस्तान का अगर मैच नहीं है और टीम मैनेजमेंट की इजाजत से अगर खिलाड़ी घूमने फिरने के लिए कहीं बाहर निकले हुए हैं तो वो अगर मीट एंड ग्रीट को ठीक कहा जा सकता है, स्टार गालास की इजाजत दी जा सकती है, तो फिर इन हालात में खिलाड़ी को टीम मैनेजमेंट अकेले बाहर जाने की भी इजाजत दे सकती है। बिल्कुल दे अगर वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है जा सकते हैं। अब क्या उसको कर सकते हैं, अच्छी क्रिकेट नहीं खेला पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ, अच्छी क्रिकेट नहीं खेला पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, तो अब उसके खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, अगर हम लोग बात करें अभी मज़ीद के, जिस तरह शाहीन आफरीदी ने भी कहा कि मतलब आप जब हम अच्छा खेलते हैं तब आप लोग वाह वाह करते हैं, जब हम अच्छा नहीं खेलते हैं हमें उस वक्त आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। देखिए हम सपोर्ट तो करते ही आ रहे हैं। नसीम शाह ने एक बहुत ज़बरदस्त बात किया, उन्होंने कहा कि हम तस्लीम करते हैं कि हमने अच्छी गेम नहीं खेली, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो कुछ खिलाड़ी जो हैं जो कि अपना 100% दे रहे हैं टीम को, जो चाह रहे हैं जीतना, और जो दूसरी तरफ वो खिलाड़ी हैं जो अभी सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं चीज़ों को। एक बहुत बड़ा तजाद है। पाकिस्तान टीम के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि जब वो वापस आते हैं तो किस किस्म की तब्दीली की ज़रूरत है हमारी टीम में? देखिए बात यह है मीरब कि अभी तो पाकिस्तान ने वापस आना है, आखिरी मैच खेलता है पाकिस्तान, वापस आता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाता है, क्या सिर्फ कप्तान की तब्दीली मसले का हल है, क्या सिलेक्शन कमेटी की तब्दीली मसले का हल है, क्या कोचिंग स्टाफ में से किसी एक को निकाल के किसी एक को डाल देना मसले का हल है, या फिर आपने उस सिस्टम को ठीक करने की बात करनी है जो सारे का सारा आपका आलूदा सिस्टम हुआ पड़ा है, जहाँ पर मेरिट का कत्ले आम है, जहाँ पर आपको नजर आता है कि निचली सतह से लेकर ऊपर तक हर जगह पर कहीं भी आपको मेरिट नजर नहीं आता, कहीं भी आपको जो फिक्र है इस चीज की कि क्रिकेट को कैसे ठीक करना है, बेहतर कैसे करना है, जो अहम फैसले करने वाले लोग हैं उनको उस एक समझ से लगता है कि उनकी समझ उस हद तक नहीं है जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। उनकी फिक्र उस सतह पर नहीं है जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त जरूरत है। बिल्कुल सही उनके बात काम करने का अंदाज, उनके खेल को समझने का अंदाज, उनका शऊर शायद या फिक्री तौर पर उस सतह पर नजर नहीं आते हैं जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत है। वगरना अगर टेक्निकली तो देखा जाए ना, वैसे तो लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं जा पाया, सुपर 8 में नहीं जा पाया, सुपर 8 में नहीं जा पाएगा। अगर आज का मैच नहीं होता, आयरलैंड का मैच पाकिस्तान हार जाता है या पाकिस्तान का नतीजा पाकिस्तान के हक में नहीं आता और पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं जा पाएगा, ये बात नहीं है कि पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं जा पाएगा। टेक्निकली आप इसको देखें तो पाकिस्तान 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेल ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो 20 टीमें जो थी इनमें तो आपकी एसोसिएट टीमें शामिल हैं या निस्बतन कमजोर टीमें शामिल है। आप यूएसए को देख लें, आप स्कॉटलैंड को देख लें, नामीबिया को देख लें, पीएनजी को देख लें, नेपाल को देख लें, ठीक है जी। इसके अलावा 2-3 टीमें और इसमें आप शामिल कर लें तो असल वर्ल्ड कप तो सुपर 8 टीमों का शुरू होना है। ग्रुप की लीडिंग तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का हिस्सा ही नहीं है। लीडिंग टीम है आप अपने ग्रुप की। इंडिया पाकिस्तान वाज द लीडिंग टीम ऑफ ग्रुप ए।
ठीक नहीं, पाकिस्तान लीडिंग ग्रुप टीम कैसे हो गई है? अब नहीं है ना, अपनी तरफ से तो 2 बड़ी टीम्स थी ग्रुप ए में। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि सुपर 8 में असल वर्ल्ड कप तो शुरू होना है सुपर 8 में। हाँ एग्जैक्टली। और पाकिस्तान अगर सुपर 8 में नहीं है तो इसका मतलब पाकिस्तान के एतबार से तो यही लिया जाना चाहिए ना कि पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप ही नहीं खेल रहा। पाकिस्तान तो 2023 के वर्ल्ड कप में भी 2023 के वर्ल्ड कप में भी बुरे तरीके से हारा, 2023 के एशिया कप में भी बुरे तरीके से हारा। तो पाकिस्तान की तो मुसलसल खराब कारकर्दगी का एक आपको नजर आता है ना कि पूरी की पूरी सीरीज चल रही है नाकामियों की। तो इस वर्ल्ड कप को जिस तरह से पाकिस्तान की माजी की कारकर्दगी है 8-10 माह की, जिस तरह से आपकी टीम खराब हुई पड़ी है, उसको आपको इस तरीके से लेना चाहिए कि पाकिस्तान 2024 का जो वर्ल्ड कप था T20 का, पाकिस्तान उसमें नहीं खेल रहा। देखिए न्यूजीलैंड बाहर हुआ है, न्यूजीलैंड के हालात और हैं। श्रीलंका की क्रिकेट काफी बरसों से, गुज़िश्ता 3-4 बरसों से आप उसको देखते हैं, वो उतार चढ़ाव का शिकार है। खिलाड़ियों के अंदरूनी मामलात, उनके क्रिकेट बोर्ड के मामलात, उनकी हुकूमती मुदाखलत, उनके टॉप क्रिकेटर्स निकले टीम से जब वो उनका करियर खत्म हुआ, तिलक रत्ने दिलशन का, कुमार संगकारा का, महिला जयवर्धना का, एंजेलो मैथ्यूज अपनी रॉन्ग साइड के ऊपर है एज की और करियर के एंड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उनकी फास्ट बॉलिंग में से उनके टॉप बॉलर्स बीच में से अगर निकलते गए तो वो तो काफी वक्त से उतार चढ़ाव का शिकार है उनकी टीम। उसको एक तरफ कर दें तो पाकिस्तान की टीम में तो वो वाले मामला नहीं होने चाहिए थे ना। तो टेक्निकली अपनी माजी की कारकर्दगी को देखें और इसको देखें। मतलब पीएनजी, अगर पाकिस्तान टीम नहीं खेल रही सुपर 8 तो नेपाल भी नहीं खेल रही, पीएनजी भी नहीं खेल रही, नेपाल भी नहीं खेल रही, पीएनजी भी नहीं खेल रही, कनाडा भी नहीं खेल रही, आयरलैंड भी नहीं खेल रही। तो पाकिस्तान तो फिर इन टीमों में शामिल हो गया ना जी। नामीबिया रह गया था। हाँ, नामीबिया को भी शामिल कर लें, वो भी आ गई। तो पाकिस्तान तो इन टीमों में शामिल हो गया। तो ये क्या ये लोगों को इस चीज का एहसास होगा पाकिस्तान में जो बैठे हैं कि वो इस तरीके से देखेंगे कि पाकिस्तान क्या नामीबिया की सतह पर है, पाकिस्तान पीएनजी की सतह पर है, पाकिस्तान नेपाल की सतह पर है, पाकिस्तान ओमान की सतह पर है। तो ये बैठ के सोचना और देखना पड़ेगा ना लोगों को, क्या पाकिस्तान आयरलैंड की सतह पर है। तो ये कोई इतनी आसान चीज नहीं है कि जिसको आप इतनी आसानी से रद्द कर दें और किसी और तरफ निकल जाएं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा धचका है और इससे वापस आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, मेरिट की जरूरत है, इंसाफ के तकाजों को पूरा करने की जरूरत है। और सबसे बढ़कर ये कि आपको ये समझने की जरूरत है कि असल में मसला कहाँ पर है। कोई एक नहीं है, काफी सारे हैं। कहाँ पर है और उसको ठीक कैसे करना है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है पाकिस्तान ने, और अगर यही सूरत हाल खुदा न खास्ता रही और आप होस्ट कर रहे हुए, पाकिस्तान मेजबानी कर रहा हुआ, अल्लाह करे कि पाकिस्तान कर रहा हो, इंशाल्लाह करेगा पाकिस्तान, और हो सकता है वो भी T20 फॉर्मेट पे चली जाए, तो फिर आप क्या करेंगे। मतलब इस तरह तो अपने मुल्कों, अपने मैदानों पर हारना तो और ज्यादा तकलीफ दे होगा ना फिर। तो टीम को बेहतर करने की जरूरत है। देखें, मतलब अभी मैं आज देख रही थी कि कजाफी में जिस तरह से काम हो रहा है और वहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है, क्या फ़ायदा आपको इन तैयारियों का, क्योंकि आपकी टीम ने अगर खेलना ही नहीं है तो कोई ग्राउंड कितना ही प्यारा हो, कितना ही अच्छा हो, पिचेस कितनी ही आपको सूट करती हो, जब आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा किसी भी चीज़ का। तो मतलब अफसोस की बात है कि हम लोग वहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग वो एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं। अब तो एक्सक्यूज़ेस भी नहीं बचे हैं ना आपके पास। वहाँ पर तो आपने बोल दिया था कि दिल पाकिस्तान नहीं है, तो हमारा क्राउड हमारा नहीं है। यहाँ पर तो कोई क्राउड का भी कोई मसला नहीं है, दिल पाकिस्तान का भी कोई मसला नहीं है। वो आपको पिचेस की टेंशन है, आपके होटल्स दूर थे, सब कुछ आपको फैसिलिटीज़ दी गई हैं, लेकिन आपने परफॉर्मेंस नहीं हमें दी है किसी भी मैच में। तो इंतहाई अफसोस हो रहा है। ऊपर से आपने जो बात कर दी है, इतनी गहरी बात है कि पाकिस्तान एक्चुअली तो खेल ही नहीं रहा टूर्नामेंट। तो देखिए, टॉप 8 में अगर आप नहीं है तो आप टूर्नामेंट का हिस्सा ही नहीं है। टेस्ट स्टेटस रखने वाली कितनी टीमें हैं ना, टेस्ट स्टेटस रखने वाली कितनी टीमें हैं। हाँ ठीक है, यूएसए को तो आप कीनिया भी एक मरतबा बहुत ऊपर चली गई थी वर्ल्ड कप में ना, लेकिन उसके बाद कहाँ पे नजर आई है। ठीक है, बिल्कुल सही बात तो अगर कोई मुल्क जो है जो स्टेटस रखता हो, उसका एक तारीख हो, उसका पूरा बुनियादी ढांचा मौजूद हो, और अगर उसकी इस तरह से मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार हो तो फिर तो किंग कहा जाता हो। आपके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि असल में आपके क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है।
बिल्कुल सही बात है। इंतहाई अफसोस के साथ कहूँगी हाफिज साहब के बहुत नाउमीदी हो रही है। इतना दुख जो है वो यूएसए का मैच हारने पर नहीं हुआ था जितना इस बात पर हो रहा है कि बारिश छोड़कर मुझे तो इस चीज़ की परेशानी लग गई है कि पाकिस्तान एक तरह से वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट खेल ही नहीं रहा है क्योंकि आप सुपर 8 में तो क्वालिफाई नहीं किए हैं। और आप देखें कि टीम्स हुई हैं बाहर, न्यूजीलैंड भी हुई, मतलब ठीक है वो उसने भी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आप उन टीम्स की तरफ देखें जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिन्होंने खेला है। मतलब हम हमेशा यही देखते हैं कि चले हमने नहीं किया तो फलां टीम ने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, लेकिन आप उनको देखें ना जो कर गुजरे हैं। अफगानिस्तान ने इतने बड़े मार्जिन के साथ, मतलब आई एम वेरी ग्लैड कि उन्होंने जिस तरह से इतने बड़े मार्जिन के साथ मैचेस जीते हैं। सबसे बेहतरीन इस वक्त जो कारकर्दगी है वो अफगानिस्तान की है। तो मैचेस आगे इतने इंटरेस्टिंग होने वाले थे, बड़ी टीम्स के साथ मुकाबला था और पाकिस्तान जो है वो उसका हिस्सा ही नहीं है। चले खैर अच्छी बात है, ईद अपने मुल्क में करेंगे हाफिज साहब, यही तसल्ली दे सकते हैं आप। तो फिर बड़ी सर्जरी भी तो होनी है बाद में। ईद कहाँ से उन्होंने अपने मुल्क में करनी है, वहीं पे करनी है। आखिरी मैच खेलना है, वापस वो खेले बगैर तो नहीं आना। हाँ तो वो अगले दिन ईद है ना, चले दूसरे तीसरे दिन कर लेंगे अपनी कुर्बानी। देखो वो कौन सा मैच मंडी बाउद्दीन में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहुंच जाएगा उसके बाद। नहीं आउटिंग तो करेंगे ना हमारे खिलाड़ी। मंडी बाउद्दीन में के वापस अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। नहीं हाफिज साहब टाइम्स ऑफ स्क्वायर भी तो मतलब हो गया है ना जरा अच्छी। अब चले जगह चले इसी में अब बहाने हमारे खिलाड़ी जो है वो यूएसए का खूबसूरती देखा है वहाँ, ये तसल्ली दे रहे थे अपने आप को। अच्छा हाफिज साहब क्रिकेटर ना हो गए सियाह ही हो गए ना। नहीं मुझे एक और बड़ी टेंशन है इसके बाद कि इसके बाद जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलना है उसके लिए तो पाकिस्तान को क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखिए प्रोसेस है ना एक चीज का। फिर जब आपने कोई भी चीज दुनिया में आपके लिए मुस्तकिल नहीं है। अगर आप प्रोसेस क्यों नहीं पता, टीम को क्यों नहीं पता ये प्रोसेस? आपको अर्न करना पड़ती है, आपको उसको सरवाइव करने के लिए मुसलसल मेहनत दरकार होती है। टेंशन क्यों लेते? न्यूजीलैंड के साथ 2023 का वर्ल्ड कप है, अफगानिस्तान जो वेस्ट इंडीज है वो नहीं थी ना उसमें। तो जब आप नहीं उस सतह पर तसलसल के साथ खेलते हैं अच्छा, तो कोई तो अच्छा खेल रहा होगा ना उस दौरान में, कोई फिर ऊपर आ जाएंगे लोग। हॉलैंड ने खेला ना अपना, क्या उसको कहते हैं, वर्ल्ड कप 2023 का इंडिया में होने वाला वर्ल्ड कप। सही बात। पाकिस्तान अगर क्वालिफाइंग राउंड में जाता है तो कौन सी मतलब है कोई ऐसी क़यामत है? जो हमने बोया वो काटेंगे। जो हमने जिस तरह से क्रिकेट खेली है तो वो फिर हमारे सामने है ना। अगर एक टीम के खिलाफ सिर्फ इंडिया है और उसके खिलाफ मैच न जीत पाए और यूएसए से हार जाएं, तो फिर आपके साथ जो होना चाहिए वो यही। अब ये थोड़ा है कि लोग नहीं पाकिस्तान है, इनको साथ ऐसा ना करें। ये हमारे खिलाफ साजिश है, ये साजिश है हमारे खिलाफ। हाफिज साहब इनको पता था हमने वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाना है, ये साजिश हुई है। यूएसए जान के जीता है पाकिस्तान के खिलाफ, ये आपको मानना पड़ेगा। बारिश भी जान के करवाई जा रही है, ये सब हमारे खिलाफ जो है वो साजिशें हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इसी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट का हाल भी यही हुआ। अब क्या करें, अब तो हार के तो आ रहे हैं वापस, क्या कर सकते हैं? हर चीज नहीं होती ना साजिश, हर चीज। ये तो आपके सामने एक बड़ी वाज़ेह सी तस्वीर थी जिस तरीके से क्रिकेट खेला है पाकिस्तान में। तो अब ये अफसोसनाक सूरत हाल है, इसमें मतलब कोई इतनी ऐसी चीज नहीं है जिसको को बहुत खुशी के साथ पाकिस्तान उसका इजहार करे। और अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। फिलहाल तो दुआ ये की जा सकती है कि फ्लोरिडा में धूप निकल आए। इससे बाहर कैसे आते हैं? फ्लोरिडा में धूप निकल आए, शदीद किस्म की गर्मी हो जाए और हमारे खिलाड़ी वहाँ पर मतलब देखें दूर से यूएसए और आयरलैंड जो है वो खेलें और यूएसए हारे। फिर आयरलैंड के साथ जब पाकिस्तान का मैच होगा तो पाकिस्तान वो मैच बड़े मार्जिन से जीते, मतलब आयरलैंड भी पाकिस्तान को रिलीफ दे कि नहीं आप जीते जनाब ये मैच, फिर हमें पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 में जाता है। सारी दुनिया की टीमें सिर्फ इसलिए आए कि खेलें क्रिकेट के पाकिस्तान को उन्होंने कुछ ना कुछ जीतने में मदद देनी है। उनके ऊपर अपनी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए भी खेलना है। तो क्या हुआ, सबका मुल्क सबका होता है, पाकिस्तान को अपना ही समझे। हाँ अपना ही समझे, वो झंडा लेके आ जाएंगे फिर वो कहेंगे सरमायाकारी की है उन्होंने पाकिस्तान में। हाफिज साहब यकीन करें बहुत अफसोस हो रहा है, मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं। मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है कि हम लोग मतलब जिस तरह से जो सूरत हाल है, जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जा रहा है और जो मौसम मैंने वहाँ पर देखा है अभी, मतलब दिखाया उन्होंने नुमाइंदों ने, तो वो बहुत तकलीफ दे है कि वहाँ पर बादल हैं और कोई आसार नहीं है बारिश के। अपने ग्राउंड में पानी खड़ा हुआ है, इतनी जल्दी ड्राई होती नहीं है। नहीं होनी ना, धूप ही नहीं है, किस तरह ड्राई होगा? वहाँ पे खिलाड़ी इंजर्ड करवा लें अब। अगर आपकी मुसलसल कई दिनों से बारिश ना हो रहा हो, बारिश हो रही हो तो और सूरत हाल होती है। और आपकी
घंटा आधा घंटा बारिश हुई है उस वक्त तो और सूरत हाल होती है। सो अफसोसनाक चीज है पाकिस्तान के लिए। बहरहाल क्या किया जा सकता है, आज देखते हैं ये क्या होता है और उसके बाद अगले मैच पे आज के बाद क्या होता है। फिर पाकिस्तान वापस अगर नहीं जा पाता सुपर 8 में तो फिर उसके बाद की जो सूरत हाल है वो तो फिर अगला एक महीना जो है वो बहुत भरपूर रहना है पाकिस्तान के क्रिकेट में, क्योंकि फिर इल्जामात लगेंगे, तनाज़ात सामने आएंगे, फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां को ये कहा था उसने नहीं किया, उसने ये बात नहीं मानी, इसने ये बात नहीं मानी, वो इस वक्त होटल से निकल गया, वो इस वक्त होटल से आ गया, फलां ने टीम मीटिंग में ये कहा, उसने इसकी मुखालफत कर दी, फलां ने टीम मीटिंग में ये मशवरा दिया था, उस पर अमल नहीं हुआ, और क्रिकेट बोर्ड ने फलां को हटा दिया, फलां को बुला लिया। बस आने वाले दिनों में ये चीजें चलनी है सारी। अच्छा, मैं देख रही हूँ एक कमेंट आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब क्वालिफाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब साजिश है। मैं वो समझ रहे हैं कि शायद मैं वाकई दिल से कह रही हूँ कि ये साजिश है। अरे भाई, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम मजाक कर रहे हैं, अपने आप को हौसला दे रहे हैं कि ये हम क्या करें। अब देखें, यहाँ पर आकर हम खड़े हैं, वहाँ पर गए हैं, हमारे खिलाड़ियों को हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं, उसके बावजूद परफॉर्म नहीं कर पाए और दिल इस टाइम जो है वो परेशान हुए हुए हैं कि मतलब क्या करें। हाफिज साहब को देखें ना, वहाँ पर इस टाइम उनका रेस्ट करने का टाइम है और वो इस टाइम दुआएं कर रहे हैं हम सब बैठ के कि यहाँ पे मैच दीजिए। हाफिज साहब हमें हौसला दे रहे हैं, कितना ज़रूरी है उनका हमारे साथ फिर राब्ते में होना। अब क्या कर सकते हैं। हाफिज साहब, आपको लगता है कि ये टीम जब पाकिस्तान वापस आएगी तो कुछ सर्जरी वाकई होगी? क्योंकि अब तो डेफिनेटली जो सूरत हाल है, पाकिस्तान ने एक मैच जीत लिया मगर सिचुएशन ने वहाँ पे साथ नहीं दिया, तो मोहसिन नकवी साहब का गुस्सा जो है वो दोबारा से मतलब बयान उनका बदल सकता है, जो जरा थोड़ी नरमी आई थी। तो देखिए, अगर सर्जरी भी वाकई हो सकती है। पहले राउंड से बाहर होता है ना, तो कुछ ना कुछ तो होना ही होना है ना। आप नया कोच है, उस कोच की बात को सुना जाएगा कि उसने क्या प्लान किया था और किन मोमेंट्स के ऊपर मैच में अगर प्लान किया था वो मोमेंट्स आ गए, वो लम्हात बन गए कि इस तरह का सिनेरियो हमने प्लान किया था और ये सिनेरियो बन जाता है मैच में, तो हमने ये फैसला करना है, ये तय था पहले और वो सिनेरियो बना और वो फैसला नहीं किया, तो गैरी क्रिस्टन पूछेगा ना जी आपने क्यों नहीं किया। फिर ये मतलब अगर पाकिस्तान नहीं जाता सुपर 8 में तो फिर ये अगला पूरा जो महीना है ना, जब तक के पाकिस्तान टीम आगे बढ़ नहीं जाती किसी और चीज, तो महीना डेढ़ तो बड़ा हंगामा खेज रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया, फलां ये हो गया, वो हो गया, वो आ रहा है, वो जा रहा है, किसी को बुला लिया, किसी को बुला लिया, बयानात चल रहे हैं, ये हो रहा है। तो ये काम चलेगा बड़े तेजी के साथ। और जैसे चेयरमैन पीसीबी हैं मौजूदा, इनका चूंकि वो हुकूमत में भी हैं और वजारत दाखिला उनके पास है, तो उनकी तरफ से तो फिर वो चूंकि फिर वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला भी रहे हैं, तो फिर अब वो सियासतदान भी हैं साथ साथ, फिर तो वो खबरें आएंगी भरपूर तरीके से, कभी उधर से कभी उधर से। और आप देखेंगे, मैं इस वक्त देख रही हूँ कि 70% चांसेस हैं स्टिल बारिश के, कि बारिश अभी दोबारा 2 घंटे 3 घंटे के अंदर बारिश है, इसके बाद जाकर शायद थोड़ा बादल हो, धूप फिर भी नहीं है। मुश्किल है ना हालात। वैसे भी ग्राउंड में थोड़ी देर पहले कुछ दिखा रहा था कि वो वहां पर ग्राउंड में पानी है एक जगह पे, और वो बिल्कुल वो जो थे अपना बॉलर्स एंड जहाँ से बॉलर्स के भागने की जगह होती है, फास्ट बॉलर्स के रन अप होते हैं जहाँ पे, वो बिल्कुल उस जगह पर ये पानी खड़ा हुआ दिखा दे रहा था। तो वो अगर बॉलर्स भाग नहीं सकेंगे, मैच क्या होना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए होता क्या है। अब देखे ना, उन्होंने अपने प्लेयर्स तो इंजर्ड नहीं करवाने ना, अब वो प्लेयर्स को इंजर्ड तो नहीं करवा सकते। आयरलैंड के प्लेयर्स हैं, यूएसए के प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक तो नहीं ना थोड़ा खेलना, प्लेइंग कंडीशंस है। ग्राउंड अलाउ करता है या नहीं करता है, ग्राउंड स्टाफ क्लियर करेगा ग्राउंड को, मैच ऑफिशियल्स को रिपोर्ट देगा, सारा ग्राउंड उन्होंने देखना होता है, उसके बाद ही फिर वो फैसला करेंगे ना आगे। उनके लिए तो अच्छा है ना, उनको एक पॉइंट मिल जाएगा ग्राउंड या नहीं है। हाँ, उनके लिए तो फायदा है। वो क्यों कहेंगे कि हम ऐसी कंडीशन में भी खेलना चाहते हैं, कोई अपने आप को इंजरी तो नहीं चाहता कि उसको हो, और डेफिनेटली उनके लिए प्लस पॉइंट है, उनको तो एक पॉइंट मिल जाएगा, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अब पाकिस्तान के लिए तो सूरत हाल नहीं बदली जा सकती है, कवानीन भी नहीं बदले जा सकते ना, कवानीन भी नहीं बदले जा सकते, मगर कप्तान जरूर बदला जा सकता है, जो बदलता आ रहा है। देखिए अब ये आपको इसके बारे में तो जब वो वापस आएंगे तब बहस मुबाहिसा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे आगे लेके इसको चलता है, क्योंकि अब से 7 माह के बाद पाकिस्तान
चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहा होगा, डेफिनेटली, क्योंकि फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और 7 माह के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ बढ़ना है पाकिस्तान में। तो बड़ा अहम वक्त, बड़ा अहम है आने वाला पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। अब उसमें किस तरह से फैसले होते हैं ये उससे भी ज्यादा अहम है कि किस अप्रोच के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं वो इस नाकामी को देखते हैं और इसको कुछ ऐसे इक़दाम उठाते हैं कि बार बार पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। तो बड़ी तब्दीलियां हो भी सकती हैं अगर पाकिस्तान सुपर 8 नहीं खेलता। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कोई बेहतरी आ जाए जो अभी तक तो नज़र आई नहीं है, मगर शायद एक्सपेक्टेड हो कोई बेहतरी आ भी जाए। और हाफिज़ साहब, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी थी कि पाकिस्तान टीम ने अपनी प्रैक्टिस भी नहीं की है ड्यू टू द वेदर कंडीशंस एंड फील्ड के पाकिस्तान अपनी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया। अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वो मुश्किल हो जाएगा ना। वहाँ पे तो सड़कों पर पानी है, सैलाब की सूरत हाल है, एग्जैक्टली हालत का ऐलान कर दिया था वहाँ पर गवर्नमेंट ने। तो चीजें सारी की सारी मुतासर, तो उसके बाद मेरा होना ही होना थी। वो तो कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। अगर इन्होंने प्रैक्टिस नहीं भी की तो वो कौन सी ऐसी वो कोई ऐसी खास चीज नहीं है जिस किस्म के हालात है उसमें। बिल्कुल सही है। हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर ज्वाइनिंग अस। कमिंग बैक टू यू उमर, आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि की फेवरेट टीम युगांडा भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है, PNG पापुआ न्यू गिनी भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है। छोटी टीम्स हैं और अफसोस के साथ कि इन टीम्स का जिनके बारे में हम कह रहे थे कि ये छोटी टीम्स हैं, उन्होंने निस्बतन पाकिस्तान से अच्छा परफॉर्म किया इस बार। अगर आप उनका स्कोर देखें, आप उनकी फॉर्म देखें, उनकी कैप्टनसी देखें, बेशक किसी टीम का कैप्टन कोई बहुत बड़ा स्कोर ना कर पाया हो, लेकिन उन्होंने कैप्टनसी जो स्ट्रैटेजी थी वो अच्छी यूज़ की है। कहाँ कौन से ओवर में कौन से आपने बॉलर को यूज़ करना है, किस बैट्समैन के साथ आपने जाना है, उनकी ओवरऑल प्लानिंग अच्छी रही है टीम्स की। आपसे सवाल है कि अगर आप देख रहे हैं कि अभी सुपर 8 में कौन सी टीम्स जो हैं वो मज़ीद आगे क्वालिफाई होने वाली हैं और कौन सी टीम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, डू यू थिंक USA विल क्वालिफाई फॉर सुपर 8 फॉर श्योर? व्हाट वुड यू से? देखिए, पहली बात ये है कि जिस तरह से PNG, युगांडा, ओमान, नामीबिया, ठीक है, नीदरलैंड्स, नेपाल, जितनी टीमें, इवन आयरलैंड, ये इनमें काफ़ी इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जो ब्रिलियंस दिखाते हैं और मशहूर भी है। अब अगर PNG की बात करें तो आप उनके कैप्टन असदुल्ला वाला जो है, और इसके अलावा टोनी यूरा उनका जो ओपनर है, फिर जॉन कैरिको, ये वो प्लेयर्स है जो काफ़ी देर से खेल रहे हैं। वो बस इनका प्रोसेस चल रहा है। PNG का जो है ना अंडर-19 भी है और जॉन कैरिको जो है वो अंडर-19 के प्रोसेस से आए हैं। तो मसला ये है कि ये खुशाइन है क्रिकेट के लिए कि ये हम छोटी टीम तो नहीं कहेंगे इनको, ये ऑब्वियसली टॉप 20 में लोग हैं, पार्ट रही हैं वर्ल्ड कप का, तो हम कैसे कह सकते हैं? तो कहने की बात है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी। अब जैसे अगर हम इन टीमों का कंपैरिजन करें नीदरलैंड्स के साथ, आयरलैंड के साथ, तो यकीनी तौर पर ये तगड़ी है टीम है ना। मतलब आप देखें नीदरलैंड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, और दूसरा ये है कि इनमें से काफ़ी प्लेयर काउंटी क्रिकेट के इनके मौके होते हैं, ठीक है। अब जो नीदरलैंड्स के एक प्लेयर है उनके 10,000 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास रन्स है साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के, तो आप ये डिफरेंस चेक करें। आयरलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं काउंटी क्रिकेट, स्कॉटलैंड के प्लेयर जैसे रिचर्ड बैरिंगटन उनके कप्तान वगैरह, तो वो खेलते हैं काउंटी क्रिकेट, तो डिफरेंस है। लेकिन ये बड़ा अच्छा था एंटरटेनमेंट के अतबार से कि कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखा हमने। युगांडा से रियाजत अली शाह, जैसे मैं बता रहा था, गिलगित ओरिजिन के हुंजा वैली से उनका ताल्लुक है, उन्होंने जिस तरह से जो है जौहर दिखाया अपनी सलाहियतों का। युगांडा आखिरी मैच खेलेगा कल सुबह न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड तो ऑलरेडी नॉकड आउट हो गया है, तो होपफुली कुछ अच्छी यादें लेके जाएगा। ऑल दो PNG के अलावा उन्होंने कोई और मैच नहीं जीता, वेस्ट इंडीज़ ने भी उन्हें थम्प्ड किया। इसके अलावा जो है क्या नाम है, अफगानिस्तान ने भी थम्प्ड किया। और जहाँ तक USA की बात है कि क्वालिफाई करेगा नहीं करेगा, हालात तो उनके फेवर में है, और जिस तरह से वो फॉर्मिडेबल रहे हैं, सलाहियतें दिखाई है। अब जैसे आप सौरभ की बात करते हैं, सौरभ नेत्रावलकर, तो इन्होंने गालिबन 17 जून तक जो है अपने ऑफिस से लीव ली हुई थी, और मे भी वो जो लीव है उनको अब एक्सपेंड करानी पड़े, क्योंकि कैरिबियन में लेग है सुपर 8, तो वो उनको पूरे महीने की लीव लेनी पड़े। अफसोस के साथ अभी की अपडेट्स के मुताबिक बारिश जारी हो चुकी है दोबारा से, और मैच नहीं हो पाएगा। मतलब बहुत तेज़ बारिश भी नहीं है, लेकिन बारिश तो है। मतलब जब तक धूप नहीं निकलेगी तब तक कोई फ़ायदा हमें हो नहीं पाएगा। जब तक ICC की फाइनल वर्डिक्ट नहीं आती, थोड़ा हौसला रखें। जी।
चलें जी, हम तो हौसला रख लेंगे, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान अगेन कमिंग बैक, हम सुबह से इस बारे में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अपनी गलती है कि अगर वो उनको एक मौका मिला था। उमर ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखिए बीइंग अ फैन इट्स फाइन इफ़ यू गेट वरी अबाउट कि पाकिस्तान इज़ नॉट प्लेइंग द टूर्नामेंट एट ऑल, लेकिन जो बात सच है वो सच है। अगर आपको क्रिकेट से प्यार है तो यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग कि पाकिस्तान को जो अपॉर्चुनिटीज़, जो चांसेस मिले हैं, वो पाकिस्तान ने उसको अचीव नहीं किया, पाकिस्तान ने परफॉर्म नहीं किया। प्लेयर्स जो हैं, बैटर्स हैं, उनसे बैटिंग हुई नहीं है। अगर स्पेशली हम अपने ओपनिंग पेयर की बात करें, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बेस्ट मोस्ट फेवरेट ओपनिंग पेयर है, बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, मतलब वही आपका कोलैप्स कर गया ना कि बाबर को ही सोचना पड़ा कि वो नंबर 3 पर आ जाएं, वो यहाँ पर आ जाएं। आप बुखला गए वहाँ पर ना, आपको समझ नहीं आई। हमने तो आमिर सुहेल और सईद अनवर का जोड़ा सुना था, और वो अगर जोड़ा उस तरह है तो मेरा ख्याल में नहीं है ना। मतलब हमारे पास देखें, हमें क्यों याद करने पड़ते हैं अपने पुराने प्लेयर्स, बिकॉज़ हमारे पास कोई नया टैलेंट नहीं है। अब आप अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद जैसे ऑलराउंडर्स कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? आमिर जमाल में एक स्पार्क है, और अगर वो होते तो शायद कुछ ना होता, बिकॉज ये एक प्लेयर की वजह से नहीं होता है। एक्चुअली इट्स आल्सो अबाउट कि हाउ यू गिव अपॉर्चुनिटीज टू द प्लेयर। आपने पूरा टूर्नामेंट अबरार को यूज नहीं किया, अब्बास अफरीदी ठीक है, मतलब बॉलिंग हमारी अच्छी गई है, मगर ये कि यू शुड हैव यूज्ड अबरार। यूटिलाइजेशन किस प्लेयर की कहाँ करनी है, अरेंजमेंट कहाँ करनी है, ये मैटर करता है। अब आप देखें ना, रिजवान आज से 3 साल पहले भी तो खेल रहे थे, जिस तरह भी खेल रहे थे, चले खेल रहे थे, लेकिन अरेंजमेंट किस तरह करनी है, प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन। और मे भी अगर इस पर कोई कवाहत नहीं होगी, अगर कोई ओपनिंग ऑर्डर आप चेंज कर लेते हैं, फ़खर ज़बान को अगर आप दोबारा कर लेते हैं, मे भी जो है, हालांकि काफ़ी अरसा हो गया उनको आदत हो गया मिडिल ऑर्डर में, लेकिन फिर भी एक नेचुरल जो उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो इसी ऑर्डर से एज अ टॉप ऑर्डर है, और वो उनको एक रूम मिल जाता है कि वो ब्लेजिंग नॉक खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, क्या कह सकते हैं। उमर, जब पाकिस्तान अपना मैच कनाडा से बमुश्किल खेल रहा था, तो उस वक्त आपको महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान को दुश्वारी पेश आ सकती है? किस चीज़ में? सुपर 8 में दुश्वारी तो आप देखें ना, जब यूएसए से मैच हारे रहा तो आप अंदर से एक बात वैसे आपके आगे थे कि इंडिया को हराना वुड बी अ ग्रेट चैलेंज। अच्छा, जैसे जब वो मैच स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान जो है मैच में ग्रिप पाकिस्तान की मजबूत थी, हमें लग रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन द काइंड ऑफ पिच थी, बिहेवियर था, और वो उससे पहले और मैचेस हो रहे थे नेसो काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में, तो लग रहा था कि जो है वो ट्विस्टर आपको मिलेगा, और वही हुआ कि इन द एंड इंडिया हु मैनेज टू होल्ड देयर नर्व्स। तो तब से आपको पता है, कनाडा के गए थे तो तभी लग रहा था लोगों ने तो हार मान ली हुई थी, क्योंकि आसान नहीं है। आप देखें ना कि 4 पॉइंट्स ऑलरेडी यूएसए के हैं, तो अभी भी आप देखें ना, इसी वजह से तो आप इस वर्ज में पहुंचे हैं कि आप देख रहे हैं, मैच का इंतज़ार कर रहे हैं आयरलैंड और यूएसए का कि हो जाए और आयरलैंड हमारे लिए फेवर कर दे, जो कि ऐसे ही है जैसे आपने लंका को डाना हो। बिल्कुल सही बात है। तो फिर जो भी लोग बातें कर रहे हैं इस वक्त बाबर आजम के मुतालिक, उनकी कैप्टनसी के मुतालिक, तो हम कह सकते हैं कि फिर वो ठीक बात कर रहे हैं, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं। एज अ टीम, एज अ कंट्री आप सपोर्ट कर रहे होते हैं, और जब आपको परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती है तो फिर आप सबको तो खामोश नहीं करवा सकते। दिस इज़ द 4th ICC टूर्नामेंट इन विच बाबर इज कैप्टनिंग द पाकिस्तान टीम। तो आप ये देख ले, एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, आपका 3रा T20 वर्ल्ड कप है। तो लेकिन ये था कि बाबर ने बिफोर द लीड अप टू द टूर्नामेंट ही सेड कि हमने सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला, और अब फाइनल जीतना चाहते हैं। तो स्टेटमेंट के साथ तो टीम की परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं कर पाई। चलें जी, मुझे लगता है कि फाइनल अपडेट भी आ गई है कि मैच नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। पाकिस्तान टीम वापस आ जाओ, अपने मुल्क में ईद मनाओ, बिरयानी खाओ और चाय पियो और एंजॉय करो। टूर्नामेंट तो आपके हाथ से निकल गया, टूर्नामेंट निकल गया आपके हाथ से। ऐसे लग रहा है जैसे, यकीन माने, किसी ने मतलब क्या उम्मीद तोड़ी है। यकीन करे, इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है आज के, इतना दुख जो है ना, वो पाकिस्तान जब यूएसए से हारा उस वक्त नहीं हुआ, इंडिया से हारने पर नहीं हुआ, जितना इस वक्त हो रहा है। बिकॉज बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस इस मोमेंट पर जुड़ी थी कि पाकिस्तान टीम शायद यहाँ से कोई फ़ायदा हो जाए। मतलब अब तो साउथ अफ्रीका भी आपका साथ नहीं दे पाई ना, वो भी नहीं थी, वरना वही हमें बचा जाते थे बहुत बार। अब कौन आपका साथ दे? मतलब अब लोग अपना खेलने आए हैं ना, अपने मुल्क के लिए खेलने आए हैं, आपके लिए तो खेलने नहीं आए हैं कि आप वहाँ पर बस मैचेस हारते रहें और दूसरी टीम्स जो है वो सपोर्ट करती रहें। तो हमें एज अ क्रिकेट फ़ैन, एज अ नेशन, हमें बहुत तकलीफ़ है कि पाकिस्तान अपना कनाडा के साथ जो मैच है वो
इसी बस उसको ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए खेलेगा, नॉट फॉर द विनिंग एंड नॉट फॉर कमिंग टू द इवन सुपर 8। मतलब बहुत बड़ी बात थी, आपके बहुत बड़े दावे थे। बीइंग अ कैप्टन बाबर आजम ने कहा लास्ट अपने पॉडकास्ट में कि हम सेमीफाइनल्स भी खेले, फाइनल्स भी खेले और इस बार हमें ट्रॉफी लेकर आना है। मतलब इतने बुलंद जज्बात और परफॉर्मेंस आपकी जो है वो आपके अपने अल्फाज के साथ ही मैच नहीं कर पा रही है। सो क्या तासुरात है उमर? देखिए ये ऑफिशियल बात है, ऑफिशियल है, तो वी रियली नीड टू कंग्रेचुलेट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर जस्ट अचीविंग अ ग्रेट माइलस्टोन एंड सीलिंग द सुपर 8 स्पॉट, बिकॉज वो डिजर्व करते थे, जैसे मैं पहले भी रिटरेट कर रहा था। और अच्छी बात है, जो टीम अच्छी क्रिकेट खेलेगी वही डिजर्व करती है। असूल सिंपल सा है, इक्वेशन सिंपल सी है। पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, जिसकी वजह से वो वोबल कर रहे थे और आपके सामने आज स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरों पे आप निगाहें डाल रहे हैं। जिस तरह आपने 2022 में भी निगाहें डाली नीदरलैंड्स पे, तो उन्होंने फेवर कर दी थी। हर बार तो संडे नहीं होती ना, मसला ये है। तो खैर कोई बात नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और डिकोरम को फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और जो चेंजेस हो होपफुली वो चेंजेस हो जो फ्रूटफुल भी साबित हो। ऐसी चेंजेस ना हो जिससे टीम डाउन ही होती जाए, जो कि होती आ रही है। बिल्कुल वो चेंजेस हो जो फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आए ना। जैसे इंग्लैंड को देख ले, द वे दे टर्न द टाइड्स, कल ओमान के खिलाफ इतनी क्लिनिकल परफॉर्मेंस, फर्क नजर आया। जिस तरह वो लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड सब्र कर रहा है कि भाई अब परफॉर्म करना है। और आप देखें क्रिकेट की वीडियो गेम की तरह उन्होंने खेला, 19 बॉलों में 50 टारगेट उन्होंने पूरा किया, और ओमान का ये लोएस्ट एवर टोटल था। तो आप ये देखें ना, क्लिनिकल डिस्प्ले। हमें लग रहा था यूएसए से बड़ा क्लिनिकल हम जीत जाएंगे। आपको पता है बयान मैंने दिए काफ़ी कि यूएसए से हम जीत जाएंगे और क्लिनिकली जीतेंगे, लेकिन क्लिनिकली हारे हम यूएसए से, वो भी सुपर ओवर में, which is quite embarrassing। अफसोस हो रहा है, बस करते मत डिस्कस करें और बातें। मैं फाइनली वी वुड से कि पाकिस्तान इज नो मोर इनटू द टूर्नामेंट। पाकिस्तान विल ओनली प्ले द लास्ट मैच ऑन 16th विद कनाडा एंड होपफुली पाकिस्तान win or lose, we don't really have any issue about that, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी टूर्नामेंट से तो बाहर हो गया है। तो अब हमें क्या इशू होगा, पाकिस्तान जीते या हारे, वाकई में हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। सो खैर हम अब उमर, आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे ये वर्ल्ड कप के लिए? यस देखिए, एक तो न्यूजीलैंड भी मेरी फेवरेट टीम है, वो बाहर हो गई है, आपने फेवरेट नहीं करना आज के बाद पाकिस्तान को, मुझे मसला समझ आ गया। अच्छा जी, सही है सही है सही है सही है। नहीं, अफगानिस्तान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, दिल खुश होता है देख के। हमारे भाई है, छोटे भाई है हमारे, और हमसाए हैं, और हमेशा से खुशी हुई है कि जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं, जो चीज़ अपने छोटों से भी सीखने वाली है वो सीखनी चाहिए। काइंड ऑफ देयर एटीट्यूड, वैलिएंट बिहेवियर, कि वो ना डर होके खेलते हैं। ये इस तरह की जो स्लोअर विकेटें होती है ना आमतौर पर, उसमें यही होता है कि आप बॉलर्स की लाइन और लेंथ को खराब करो, और उस तरह ही होता है जब आप डाउनसिंग डाउन टू द विकेट होते हो, मतलब आप स्टेप आउट होके खेलते हो। और वो हमने कई ओकेजन्स में देखा, रहमानुल्लाह गुरबाज की जानिब से, इब्राहिम ज़दरान की जानिब से, फिर आप पेस बैटरी देख लें अफगानिस्तान की, जो है फजल हक फरूकी हो गए, नवीनुल हक हो गए, अजमतुल्लाह उमर सही हो गए, स्पिन बैटरी चेक करें, राशिद खान इंचार्ज है उसके, और फिर मोहम्मद अबी है, नूर है, तो और मुजीब है। आप देखें कितनी बैलेंस साइड है, और मेंटली टफ जो है वो उनके प्लेयर्स हैं। खैर अभी हमें उमर प्रोग्राम एंड करना है, बिकॉज अब हम लोग बहुत सारा टाइम ले चुके हैं, आज हम लेट प्रोग्राम बल्कि एंड करें। सो थैंक यू सो मच उमर। हाफिज साहब ने हमें था, रविश ने हमें ज्वाइन किया, दोनों का बहुत शुक्रिया। और अभी के लिए हम आपको बाय बाय बोलते हैं, जिसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि तब हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वापस आएँ, बिकॉज हमारा मुल्क, हमारी टीम तो हार चुकी है, लेकिन स्टिल क्रिकेट इज़ देयर एंड वी विल फॉलो द क्रिकेट टू कंटिन्यू द टूर्नामेंट हियर। सो एवरीवन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।